बेंगलुरु, यहाँ के हमने कई किस्से सुने हुए हैं। ये जगह सिर्फ अपने आईटी हब्स के लिए नहीं बल्कि यहाँ की अर्बन कल्चर्स और लैंडस्केप्स के लिए भी जानी जाती है। लेकिन जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी ही यहाँ पर ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस है जिनकी कहानियाँ आज भी लोगों के लिए रहस्यमयी और डरावनी है। और आज ऐसी ही एक कहानी हम लेकर आए हैं बेंगलुरु के बड़े फेमस विला द वास विला के बारे में। तो चलो आज एक्सप्लोर करते हैं बेंगलुरु के एक बहुत ही हॉन्टेड जगह के बारे में जिसका नाम है द वास विला। माही, जो कि क्लास 12th में पढ़ने वाली एक सिंपल सी लड़की थी, वो बेंगलुरु के ही रहने वाली थी। माही के माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो अपने नाना नानी के साथ ही बेंगलुरु में रहती थी। वो पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ बहुत एंथुजियास्ट भी थी। उसकी नानी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाया करती थी और अपनी नानी की कहानियाँ सुनते सुनते ही वो बड़ी हो रही थी। अब जो माही की नानी थी वो उसे ज़्यादातर भूत, प्रेत, जिन, आत्माओं, इन सब की कहानियाँ सुनाया करती थी। और माही अब बड़ी होती जा रही थी और यही सब कहानियाँ सुनते सुनते उसका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों की तरफ खींचा चला जा रहा था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो हॉरर मूवीज़ देखने लगी, हॉरर केस स्टडीज़ करने लगी। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनसे थोड़ा बोलचाल उसका होने लगा और इन सारी चीज़ों में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वो अपने फ्री टाइम में हॉरर लेजेंड्स, फॉकलोर स्टोरीज, केस स्टडीज सब पढ़ने लगी थी। यहाँ तक कि उसने कई ऐसी जगह भी विजिट करी थी जो कि हॉन्टेड थी, सिर्फ ये जानने के लिए क्या सच में ये हॉन्टेड चीज़ें होती है, क्या सच में भूत होते हैं। उसने पूरे बेंगलुरु की हॉन्टेड प्लेसेस को कई बार विजिट करा था। उसकी नानी हमेशा उसे ये सब करने से रोकती थी। उनका कहना था कि ये माही के मेंटल स्टेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो वो ज़्यादातर देखती रहेगी, जिसके बारे में वो ज़्यादातर सोचती रहेगी, उसको बाद में वही दिखने लगेगा, वही महसूस होने लगेगा। माही नानी की बातों को एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। अब उसका जो ये ऑब्सेशन था वो और बढ़ने लगा था। वो कई सारी ऐसी जगह जाने लगी थी जहाँ कोई लड़की अकेले नहीं जाएगी। कोई अबेंडेंड प्लेसेस है, सीमेंट्रीज है, या फिर कोई भी ऐसे जंगल सा है जहाँ पे लिटरली आपका जाने का मन तक ना करे। माही वहाँ जाने लग गई थी। एक दिन वो स्कूल में अपने दोस्तों से इन्हीं हॉन्टेड चीज़ों के बारे में बात कर रही थी कि तभी उसके आगे एक दोस्त मयंक ने वास विला के बारे में बताया। मयंक ने कहा कि उसे ये नहीं पता कि उस जगह की बैक स्टोरी क्या है, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और वहाँ पर एक ऐसी लड़की टहलती है जिसका सर नहीं है, यानी कि सर कटी लड़की। अब माही को जब ये सब पता चलता है तो उसका इंटरेस्ट एकदम से वास विला की तरफ आ जाता है। वो घर जाती है, उसके बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि र्यूमर्स नहीं बल्कि सच्चाई है। वहाँ पे कई सारे लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जिन्हें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अब माही का इंटरेस्ट आ गया कि यार यहाँ तो जाना पड़ेगा भाई, ये तो मतलब एकदम वैसी चीज़ है जो मैं ढूंढ रही थी। वो ग्रुप चैट में एकदम से मैसेज कर देती है कि दोस्तों अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ एक्सप्लोर करते हैं। माही के सभी दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर माही के चिढ़ाने पर उसके दोस्त मान गए, क्योंकि उनमें से कोई भी अपने आप को डरपोक नहीं बताना चाहता था। शाम के 4 बजे वो लोग अपने अपने घर से निकले और उन्होंने अपने घर पर यह बताया कि वो घूमने जा रहे हैं। उनके घर से वास विला दूर था, इसलिए उन्हें उस जगह तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। अब ये सारे लोग वास विला के पास आकर खड़े हो चुके हैं। इन लोगों को बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है। वहाँ पर सबको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। माही इन सबको बोलती है चलो अंदर चल के देखते हैं। डर सबको लग रहा है लेकिन बोल कोई नहीं पा रहा कि नहीं यार अंदर नहीं जाना, हमें डर लग रहा है। तो सब के सब अंदर चल पड़े। जब इन्होंने एंटर किया तो वहाँ पर इन्हें एक गाड़ी मिलती है जो कि पूरी तरीके से जंग खाई हुई थी। वो देखने में लग्जरियस लग रही थी लेकिन पूरी तरीके से बर्बाद। वहाँ पर एक टाइम पर पूरा पॉश एरिया था, पर आज के दिन वहाँ पर हर जगह घास उग चुकी थी। उस घर के दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। वहाँ पर एक आउट हाउस भी था जिसकी हालत भी बहुत खराब थी। माही और उसके दोस्त उस घर के अंदर जाते हैं और उन्हें बहुत अजीब सी बदबू आने लग जाती है। सबको लगता है कि ये घर बहुत सालों से बंद हुआ पड़ा है, कोई यहाँ रहता नहीं है और इसी वजह से ये जो बदबू है यहाँ से आ रही है। अब ये सब एक्सप्लोर कर ही रहे थे पूरे घर को कि अचानक से इनको एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ पियानो बजने की थी। सब एकदम वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। सारे दोस्त तो एक दूसरे के साथ हैं, तो आखिर ये कौन है जो पियानो बजा रहा है। सबकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन चलने लग जाती है, लेकिन माही इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं थी। माही बोलती है मैं एक बार देख कर आती हूँ कि आखिर कौन है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि माही प्लीज़ मत जा, माही तू पागल है क्या, वहाँ क्यों जा रही है, हम सब यहाँ पर हैं। लेकिन माही किसी की नहीं सुनती और वो जाने को रेडी हो जाती है। अब वो उस जहाँ से ये आवाज़ आ रही है उसका पीछा करते करते जा रही है
और माही के पीछे उसकी एक दोस्त होती है, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी है। माही जब पियानो के पास पहुंचती है तो एक्चुअली वहां पर कोई भी नहीं होता। हर कोई ये सोच रहा था कि अगर वहां पर कोई भी नहीं है तो आखिर पियानो बच कैसे रहा था। कि तभी इन सब की नज़र पड़ती है, पास में बहुत सारे चूहे भी है। अब घर खंडर पड़ा हुआ है, वहाँ पर कई सारे कीड़े मकोड़े होंगे, तो चूहे भी थे। तो हर कोई ये अज्यूम कर लेता है कि ये चूहे ही होंगे जो यहाँ पे पियानो की कीज के ऊपर दौड़ रहे होंगे या चल रहे होंगे, उन्हीं की वजह से आवाज़ आ रही होगी। वेल, इस घर में कई जगह पर बहुत सारी दारू की बॉटल्स भी पड़ी हुई थी। मतलब कि इस पूरे घर पे हर चीज बिखरी हुई थी। टूटे हुए फर्नीचर्स, ग्लासेस, पेपर्स, पुराने जमाने के बर्तन, सब कुछ हर जगह बिखरे होते हैं। अब ये सब यहीं पर आपस में खड़े होकर यही बोतलें, ये सब चीजें देख रहे थे कि तभी इन्हें एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो कि ऊपर वाले फ्लोर से आ रही होती है। माही बोलती है कि हमें ऊपर जाके देखना चाहिए कि आखिर है क्या, कौन है ऊपर। सब उसे रोक रहे हैं कि माही मत जा, माही प्लीज मत जा, ये वही लड़की है जिसके बारे में हमने बोला था, जिसके बारे में हमने स्टडी करी थी, तू मत जा। माही इनकी एक नहीं सुनती और वहाँ पर ऊपर भागे भागे चले जाती है। जब माही उस रूम के अंदर झांकती है जिस रूम से उसे चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। तो वो वापस अब अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। वो नीचे आती है तो उसको अपने दोस्त कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा घबराने लगती है और अपने दोस्तों को आवाज़ देती है कि तभी उसको फिर से पियानो बजने की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि उसके दोस्त उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो उस पियानो वाले रूम में जाती है और जैसे ही वो पियानो की तरफ देखती है, उसकी डर से हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि माही देखती है कि पियानो बज तो रहा था लेकिन उसको बजाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। दरअसल माही के सामने पियानो की कीज खुद नीचे जा रही है लेकिन कोई बजा ही नहीं रहा, कोई वहाँ पर है ही नहीं। और ये देखकर माही पहली बार डर का एहसास करती है। जिस चीज़ को वो हर जगह ढूंढ रही थी, जिस चीज़ के होने पर वो सवाल उठा रही थी, आज उसको उसके सारे आंसर्स मिल चुके थे, क्योंकि उसके सामने कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था। माही बहुत जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागने लग जाती है और वो उस घर से बाहर भागती है, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। वो रोने लग जाती है, अपने दोस्तों को चीख चीख कर बुलाने लग जाती है, लेकिन कोई भी दोस्त का जवाब उसको नहीं मिलता। माही चिल्लाते हुए यहाँ से वहाँ भाग रही है कि अचानक से उसके पैर में कुछ लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब वो गिरती है और देखती है कि आखिर नीचे क्या था, तो जब ध्यान से देखती है तो वो एक औरत थी जो कि वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये देखते ही माही फिर जोर से चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगला दिन होता है और माही की आंख खुलती है। उसी के घर पर उसके नाना और नानी उसके बगल में बैठे हुए थे। नानी उससे पूछती है कि क्या था ये सब, तू कहाँ गई थी रात को और तू इस हालत में कैसे। माही सब कुछ अपनी नानी को बताती है कि कैसे वो उस विला में गई थी, कैसे उसको वहाँ एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, कैसे उसे एक औरत की बॉडी दिखी थी जिससे टकराकर वो गिर गई थी। नानी जब ये सब सुनती है तो पहले तो उसे बहुत डांटती है और उसके बाद बोलती है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बेहोश पाया था, तुम्हारे दोस्त उस विला से बाहर आ चुके थे और उसके बाद तुम्हारे आने का वेट कर रहे थे और काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब तुम बाहर नहीं आई तो वो लोग अंदर गए और जैसे वो अंदर गए हॉल में तुम बेहोश पड़ी हुई थी और फिर वो सब तुम्हें यहाँ पर ले आए। अब उसकी नानी उसे बोलती है कि आज के बाद तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बिना बताए कहीं जाएगी नहीं और ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। माही भी खुद बोल देते कि हाँ अब से तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मतलब जो चीज़ें मैंने देखी मैं वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही। माही प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि वो हेलुसिनेट कर रही थी, वो खुद से चीज़ें सोच रही थी, क्योंकि उसने पहले ही माइंड में इतनी सारी चीज़ें बना ली थी। मतलब जाने से पहले आप बना लेते हो ना कि मैं वहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ ऐसा दिखेगा तो मैं ये करूंगी, वो होगा तो ऐसा करूंगी, ऐसा उसने पहले बना लिया था। तो क्या वो सब हेलुसिनेशन था, क्या वो सब उसका इल्यूजन था, या फिर क्या वो सब सच्चाई थी। वो नानी से पूछती है कि नानी आखिर क्या था वो सब, क्यों मुझे वो सारी चीजें दिखाई दी और क्यों मुझे अभी तक उन पे बिलीव नहीं हो रहा, क्या वो सच में हकीकत थी। और फिर उसके बाद नानी माही को वास विला की एक कहानी सुनाती है, एक सच्ची कहानी। वास विला जो एक टाइम पर सबसे मशहूर मेंशन था, बाद में उसे होटल भी बना दिया गया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो विला बेंगलुरु का सबसे हॉन्टेड जगह बन जाता है। असल में साल 1943 में E.J. वास नाम के एक आदमी जो कि पेशे से बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील थे, उसने अपनी वाइफ के साथ बेंगलुरु शिफ्ट होने का सोचा और उसने अपने कमाई हुई सारी धन दौलत ये मेंशन बनवाने में लगवा दी। ये विला 10,000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ एक आलीशान मेंशन था। इसकी खूबसूरती और बनावट का कोई जवाब नहीं था। इसका विंटेज लुक, डिजाइन, आर्किटेक्चरिंग की वजह से ये लोगों में बहुत मशहूर था। बाद में E.J. वास ने इस मेंशन को तब्दील करके एक होटल में बनवा दिया और इस होटल का नाम रखा तेरा वेरा। ये होटल भी बहुत अच्छे से चलने लगा, सब लोगों को यहाँ पर आना बहुत पसंद था और देखते ही देखते
ये होटल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग और एक्सपेंसिव में आ चुका था। इसके चर्चे पूरे बेंगलुरु में होने लगे थे। ईजे वास की 3 बेटियां थीं, वीरा वास, डॉल्सी वास और जियोसी वास। वीरा एक इंग्लिश टीचर थी, वहीं डॉल्सी एक पियानो इंस्ट्रक्टर थी, और वहीं पर जो तीसरी बेटी थी जॉल्सी वास, उसने एक इंग्लिशमैन के साथ शादी कर ली थी और फिर ये जगह छोड़कर अपने पति के साथ चली गई थी। असल में जो ये तीसरी बहन थी जोयसी, इसकी अपनी बाकी 2 बहनों से ज़्यादा कुछ बनती नहीं थी, तो ये हमेशा से इनसे अलग रहना चाहती थी, तो उसने जल्दी से शादी करी और वहाँ से चली गई। अब देखते देखते ईजे वास और उसकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अब घर में बचती है सिर्फ 2 बेटियां, वीरा और डॉल्सी। वो लोग अपनी लाइफ सुकून से बिता ही रहे थे, लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों की और उस घर की किस्मत को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। सितंबर 4 साल 2002, डॉल्सी जो कि 75 ईयर्स की थी और वीरा जो कि 80 ईयर्स की थी, वीरा अपने रूम में होती है और वो कुछ काम कर रही थी। उसने डॉल्सी को कई बार बुलाया, लेकिन उसके बुलाने पर डॉल्सी नहीं आई। ये वीरा को थोड़ा सा अजीब लगा और वो डॉल्सी को उसके रूम में चेक करने गई, और जब वो डॉल्सी के रूम में जाती है तो वीरा जो देखती है, वो देखकर वीरा के तो पैरों तले पूरी ज़मीन खिसक चुकी थी। वो देखती है कि कोई तो इंट्रूडर जो कि घर में ज़बरदस्ती घुस चुका था, उसने डॉल्सी को मार दिया था, और मारा भी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया था। वीरा ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है, पुलिस वहां पर आ जाती है, लोगों का जमावड़ा बन जाता है। पुलिस भी डॉल्सी की ये हालत देखकर दंग रह चुकी थी। उन्होंने जब वीरा से पूछताछ करी तो उसने बताया कि उसने किसी को उनके पॉश एरिया से भागते हुए देखा था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और पुलिस वालों ने वीरा से कहा कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाए उसकी सेफ्टी को लेकर। अब वीरा भी उस घर को छोड़ देती है, वो कहीं और शिफ्ट हो जाती है। पुलिस भी पूरी जोरों से इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन पर लगी हुई थी। जिस पर पुलिस को शक था, जिस पर वीरा को शक था, सबकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी गई, लेकिन एट द एंड पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लगा, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उन्हें ऐसा कुछ पता चल पाए कि आखिर इसके पीछे कौन था। और वहीं पर वीरा वास, उसके मेंटली बहुत ज्यादा चोट आ चुकी थी। वो अब घर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वो इंट्रूडर अब वीरा के ऊपर ना आ जाए, उस पर वार करने ना लग जाए, उसकी जान को खतरा था। वीरा इतना ज़्यादा आइसोलेट हो चुकी थी कि वो लोगों से बात करना बंद कर दिया था उसने। कोई लोग आते तो वो छुप जाती, वो उनसे डर के भाग जाती। एंड इवेंचुअली वीरा ने उस आलीशान बंगले को, उस वास विला को बेच दिया। अब जो भी लोग उसके बाद उस मेंशन में रहने आए, उन लोगों ने काफ़ी अजीब अजीब दावे करे। कईयों ने बोला कि उन्होंने डॉल्सी की आत्माओं को देखा, कईयों ने बोला कि उन्होंने पियानो को बजते हुए सुना, और कईयों ने बोला कि इस विला की खिड़की पर आज भी डॉल्सी की आत्मा रहती है। वो अक्सर उन्हें दिखती है, और वो भी बिना सर के। कभी कभी वहाँ से चिल्लाने की भी आवाज़ें आती है। पहले तो लोग ये सोचते थे कि वो कोई शराबी होंगे, लेकिन फिर जब और ऐसे इंसिडेंट बढ़ते गए तब लोगों ने उस मेंशन को हॉन्टेड घोषित कर दिया। अब जब हॉन्टेड कर दिया तो कई सारे लोग क्यूरियोसिटी की वजह से वहाँ पर विजिट करने लगे कि क्या सच में ऐसा होता है, माही की तरह। जब लोगों ने वो विजिट करा, वहाँ पर रातें गुजारी, तो बाद में उनका भी यही कहना था कि उन्होंने वहाँ पर पियानो के बजने की आवाज़ें सुनी थी, वहाँ पर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी, वहाँ पर किसी लड़की को बिना सर के देखा था। और देखते देखते ये मेंशन इतना ज़्यादा हॉन्टेड हो गया कि लोग अब उसके सामने से गुजरना भी सही सेफ फील नहीं करते थे जब उसके सामने से गुजरते थे। आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक इतना आलीशान मेंशन था जिसे दूर दूर से लोग देखने आते थे। आज वो कुछ इस कदर बदल चुका है कि आसपास के लोग तो छोड़ो, दूर से भी कोई लोग अगर उसके पास से जाते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि भाई बस भाग कर चले जाए, बस कैसे भी वो मेंशन दिखे ना उनको, वो पार्ट स्किप हो जाए। कई लोगों का ये भी कहना है कि डॉल्सी के मर्डर के पीछे जो इनकी तीसरी बहन थी उसका हाथ था, क्योंकि उसकी ये दोनों बहनों से बनती तो थी नहीं, और प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको भी चाहिए था। तो अगर इन बहनों के मरने से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो थी तीसरी बहन। और कई सारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जो उनके फादर थे वो बड़े बिजनेसमैन थे, उनका होटल था, तो उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत थे, उनके दुश्मन बहुत, तो उन्हीं के कई सारे दुश्मनों में से एक दुश्मन ने ये सब करवाया है। वेल, सच्चाई क्या है वो आज तक किसी को पता नहीं चली है, बट जो भी हो, आज के समय पर इस विला का कोई भी मालिक नहीं है, और कोई मालिक ना होने की वजह से वो घर पूरी तरीके से एबेंडेंड हो गया है। उसमें रखी सारी चीजें धीमे धीमे खराब होने लगी है, और वो आलीशान जगह आज के टाइम पर एक हॉन्टेड कबाड़ खाना बन चुकी है। उस जगह पर रखी विंटेज हिलमैन मिंक्स कार भी पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। कई बार लोगों ने उस कार को भी स्टार्ट होते हुए सुना है, और ऐसे ही वहां पर लोग कई बार सुपरनैचुरल इंसिडेंट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हाउएवर 2014 में
ये जो वास विला था, या फिर जिसे आप लोग तेरा वेरा होटल के नाम से भी जानते हो, उसे 20 करोड़ में खरीदा गया एंड देन फाइनली उसको डिमोलिश कर दिया गया। और इस तरीके से अंत हुआ द वास विला का। एक इतना बड़ा विला जिसकी शुरुआत हुई थी एक वकील के सपने से, उसके ज़िंदगी भर की कमाई से, और अंत हुआ डिमोलिश होकर। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। वास विला एक बहुत फेमस हॉन्टेड जगह है। आप इसके बारे में अलग अलग जगह पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं और मुझे बताना अगर आपको इसके बारे में कुछ और पता चलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।